तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स का खजाना में। और आज के दिन हम सभी लोग पढ़ने जा रहे हैं बाकेलाल की एक और नई कॉमिक, बाकेलाल और शादी का षड्यंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं। बाकेलाल और शादी का षड्यंत्र। एक दिन विक्रम सिंह के दरबार में बैठे बैठे एकाएक बाकेलाल के मस्तिष्क में एक विचार को था। क्यों ना राजा विक्रम सिंह का सिंहासन हथियाया जाए। यह सोच वह प्रसन्न हो मन ही मन बोला, अरे हाँ, मैं भी कितना गधा हूँ। इतने दिन मुझे यहाँ रहते हो गए, लेकिन मैं अभी तक ऐसा सोच भी नहीं सका। लालच है मेरी काबिलियत पर। जबकि महाराज विक्रम सिंह कह रहे थे, हमें विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि एक गुप्त देश का राजा किसी षड्यंत्र द्वारा हमें मारकर विशालगढ़ पर अधिकार करना चाहता है। उससे पहले ही मैं तुझे मारकर राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर महामंत्री धर्म सिंह ने पूछा, किंतु महाराज, यह किस देश का राजा है? अगर हमें पता चल जाए तो हम भी बाकेलाल की मदद से उस राजा को सबक सिखा सकते हैं। यही तो मुश्किल है महामंत्री जी। षड्यंत्र का रूप रंग ही तो हमारे गुप्तचरों को मालूम नहीं पड़ रहा है, परंतु गुप्तचर पूरी चेष्टा कर रहे हैं। उस देश का नाम पता चलते ही हम बाकेलाल जी को अवश्य कष्ट देंगे। क्या बाकेलाल जी, क्या आप दुश्मनों से टक्कर लेने के लिए तैयार हैं? जी हाँ महाराज। भला हमारे महाराज के अलावा इस सिंहासन पर और कौन बैठ सकता है? आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए महाराज, मैं दुश्मनों को उनकी नानी याद दिला दूंगा। और आप भी अभी से अपने दिन गिनने आरंभ कर दीजिए, क्योंकि अब आप बाकेलाल के हाथों हैं। महाराज, बाकेलाल जी जब तक हमारे साथ है, दुश्मनों की क्या मजाल कि हमारे राज्य की ओर आंख उठाकर भी देखें। बोलो बाकेलाल की जय जय। बाकेलाल नहीं कमबख्तो, राजा बाके जी जय बोलो। और फिर एक रात इस चमत्कारी दवा के पेट में जाने के 2 घंटे ही पश्चात प्राण गहरी नींद सो जाता है। यह सारा खाना आज रात के पहरेदारों के लिए बना रहा हूँ। खाना खाते ही अब गहरी नींद में होंगे। भोजन में दवा मिलाने के बाद बाकेलाल अपनी कक्ष में आ गया। आज रात में आराम पूर्वक अपनी योजना का कार्य रूप दे डालूंगा। भगवान ने चाहा तो कल सुबह तक मैं राजा बन जाऊंगा। बाकेलाल जागती आंखों से ख्वाब देखने लगा। महाराज बाकेलाल की जय, महाराज बाकेलाल की जय। उसी रात हर तरफ शांति छाई हुई है। लगता है पहरेदार मेरी दवा मिला भोजन खाकर गहरी नींद में सो गए। बाकेलाल राजा विक्रम सिंह के शयन कक्ष के बाहर पहुंच गया। ओ पहरेदार दीवार से लगे सो रहे हैं। वाह, मेरी खोपड़ी ने भी क्या शानदार योजना बनाई है। यह द्वार खोलकर चुपचाप भीतर आ गया। वह रहे महाराज विक्रम सिंह। हा। अब इस खंजर को मैं उनके सीने में छोंककर इनकी जीवन लीला का अंत कर दूंगा। हा। दबे पांव महाराज के पलंग के निकट पहुंचकर उसने अभी खंजर वाला हाथ ऊपर किया ही था कि अरे यह क्या? पीछे की खिड़की के रास्ते इस समय कौन भीतर आ रहा है? बाकेलाल की ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। हे भगवान, अगर किसी आने वाले ने मुझे यह इस अवस्था में इस खंजर के साथ देख लिया तो मैं तो मुफ्त में ही मारा जाऊंगा, और न जाने वह कौन होगा। भाग बेटा बाके, छिप जा, वरना तेरी खैर नहीं। बाकेलाल बेचारा इंतजार ही करता रहा, लेकिन खिड़की से कोई मानव भीतर नहीं आया। बल्कि इधर बाकेलाल ने जब कुछ देर इंतजार करने के पश्चात भी किसी को भीतर आते न देखा। लगता है मैं बेकार ही डर गया था, खिड़की अवश्य हवा से हिली होगी। यह सोचकर वह पलंग के नीचे से बाहर निकलने लगा कि तभी उसका हाथ सांप से टकरा गया। ओ, यह क्या है? इधर अंधेरे में टटोलते हुए उसने सांप को रस्सी समझकर उठा लिया। रस्सी का यहाँ क्या काम है? तभी उसके दिमाग में एक अन्य विचार आया। क्यों ना इस रस्सी का फंदा बनाकर महाराज के गले में फंसा दूं, आवाज तक नहीं होगी।
इतना सोचकर उसने खंजर वापस जेब में रखा और सांप की रस्सी का फंदा बनाकर वह महाराज की ओर बढ़ा। हा हा हा, केवल कुछ सांसों और भर ले राजा विक्रम सिंह। लेकिन ठीक उसी क्षण झटके के साथ द्वार खुल गया। महामंत्री धर्म सिंह ने अपने सैनिकों के साथ प्रवेश किया और भीतर बाके पर नजर पड़ते ही महामंत्री आश्चर्य से बोले, बाकेलाल जी, आप इस वक्त यहाँ? ओ महामंत्री, हो गई गड़बड़, घोटाला। बेटा बाके, अब तू नहीं बच सकता। अचानक महामंत्री की निगाहें बाके के हाथ में पकड़े सांप और पड़ी और वह चिल्लाया, बाकेलाल जी, आपने सांप पकड़ रखा है। क्या? सांप? ही। डर गया ना? मैं अभी कहूँ कि अभी तक तू डरा क्यों नहीं? बाकेलाल ने तुरंत सांप को एक तरफ उछाल दिया और एक सैनिक ने भला की नोक पर उसे उठा लिया। यह भयानक सर्प, उफ, यह माजरा क्या है महामंत्री जी? और बाकेलाल, तुम्हारे हाथ में वह सर्प कहाँ से आया? राजा विक्रम सिंह के पूछने पर महामंत्री बोला, महाराज, पहरेदारों ने आपके कक्ष की खिड़की के पास कोई साया जाते देखा, इसलिए जब मैं निरीक्षण करने पहुंचा। ओ, और आप बाकेलाल जी? मैं महाराज। फिर अचानक बाकेलाल बात पलटकर बोला, मैं भी उसी साये को देखकर ही यहाँ पहुंचा था, और जब यहाँ पहुंचकर मैंने इस सर्प को आपके पलंग के ऊपर पाया तो मुझे समझते देर लगी महाराज कि यह सर्प किसने कक्ष में फेंका, और महाराज मैंने सर्प को पकड़ दिया। किंतु बाकेलाल जी, फिर आप सर्प को देखकर एकाएक चौंक क्यों पड़े? वो दरअसल एकाएक आपके आ जाने से भूल ही गया था कि मेरे हाथ में सांप है। तभी राजा विक्रम सिंह महामंत्री की ओर मुड़कर बोले, यह सब क्या चक्कर है महामंत्री जी? हमारी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। महाराज, शायद वही साया आपके समाप्त करने के इरादे से इस सांप को यहाँ फेंक गया था। अगर आज बाकेलाल जी न होते तो शायद आप। ओ, इतनी बड़ी साजिश! लेकिन ये पहरेदार कहाँ मर गए थे? उन्हें कोई तीक्ष्ण बेहोशी की दवा खिला दी जान पड़ती है महाराज, वे सब बेहोश पड़े थे। ओ बाकेलाल, तुमने हमारे प्राण बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। हम तुम्हें श्रेणी दिए क्यों शर्मिंदा करते हैं महाराज? यह तो मेरा फर्ज है। बाल बाल बचा। उस रात्रि की घटना के पश्चात तो बाकेलाल जैसे महाराज की आंखों का तारा बन गया। वे हम पल अभी भी तारीफ के पुल बांधा करते। फिर एक दिन, बाकेलाल, हमें बहुत दिन हो गए शिकार पर गए। शिकार? हम सोच रहे हैं कि कल हम प्रातः ही शिकार करने जाएंगे और हमारे साथ केवल तुम शिकार पर चलोगे। क्षमा करें महाराज, लेकिन आपको अकेले शिकार पर इस प्रकार जाना उचित नहीं। हम बाकेलाल को साथ ले जा रहे हैं महामंत्री, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मैं भी कई दिनों से राजा को मारने की योजना नहीं बना सका। अगर शिकार के दौरान तुम क्या सोच रहे हो बाकेलाल? जी हाँ महाराज, अवश्य, आपको शिकार पर अवश्य चलना चाहिए। मैं भी आपके साथ जरूर चलूँगा। अगर बाकेलाल जी साथ जा रहे हैं तो फिर मुझे कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं सभी इंतजाम किए देता हूँ महाराज। अगले दिन प्रातः ही वे एक हाथी पर सवार होकर चल पड़े। देखो बाकेलाल, आज मौसम भी शिकार के लिए अनुकूल है। जी हाँ महाराज, और मौका भी अच्छा है। आज शाम तक आपके सिर का मुकुट मेरे सिर पर शोभायमान होगा महाराज। जब महाराज का ध्यान किसी शिकार पर होगा तब मैं तेज गति से चलते हुए रथ से महाराज को धक्का दे दूंगा। तभी राजा विक्रम सिंह चीख पड़े, अरे हिरण! रथ तेज दौड़ाओ बाकेलाल, अन्यथा हिरण हमारे हाथ से निकल जाएगा। अभी लीजिए महाराज। बाकेलाल ने घोड़े पर चाबुक बरसानी आरंभ कर दी और तेज हिरण हाथ से नहीं निकलना चाहिए। जबकि कुछ ही देर बाद, सावधान, रथ इधर नहीं आ सकता। जैसे ही वह सामने से गुजर तुम राजा का निशाना लेकर तीर छोड़ देना।
उधर बाकेलाल, यह गया मेरा तीर, यही मौका है। एक पूरी गति से दौड़ रहा है, गिरने के बाद महाराज की एक भी हड्डी साबुत नहीं बचेगी। मन ही मन यह सोचते हुए एकाएक बाकेलाल ने लगाम छोड़कर महाराज को कसकर पकड़ लिया, लेकिन इससे पूर्व ही महाराज को धक्का दे पाता कि एक तीर हवा से सरसराया और आ बाकेलाल के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली। महाराज, भागो भागो! ओह, तो उन घुड़सवारों ने तीर फेंका था, मैं अभी उन्हें मजा चखाता हूँ। क्रोध से भरे महाराज विक्रम सिंह ने तुरंत 2 तीर एक साथ धनुष पर रखे और घुड़सवारों की ओर निशाना साधकर छोड़ दिए। अगले ही पल वे दोनों तीर उन घुड़सवारों के शरीर में घुस गए। तो दोस्तों, ये वाला पार्ट यहीं तक था। अगले पार्ट के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।